वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको रीजनिंग बेस्ड रिलेटेड कुछ और डिफरेंट क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जो है, यहाँ पे भी क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसमें आपके चार ऑप्शन दिए, चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपका सही होगा। पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, तीन फिगर दिए हुए सर्किल के शेप में, जिसमें सर्किल के शेप के अंदर सर्किल के शेप में चार नंबर अलग अलग तरीके के दिए हुए हैं। इन चारों नंबर के पैटर्न को समझना है कि किस हिसाब से ये नंबर का क्रम चल रहा है। तो समझते हैं। यहाँ पे पहला देखिए, पहले सर्किल में 4 दिया है और इधर 5 दिया है, फिर ये 9 दिया है, फिर ये 20 दिया हुआ है। अब यहाँ पे 6 और 7 है, 13 है, 42 है। फिर तीसरे सर्किल में 7 और 8 है, फिर 15 है। यहाँ पे मिसिंग नंबर है। ऑप्शन आपके दिए हुए, ए ऑप्शन में 64 है, बी ऑप्शन में 105 है, सी ऑप्शन में 56 है, डी ऑप्शन में 120 है। तो आपको इनमें से समझना है कि पैटर्न कैसे फॉलो कर रहा है। तो पहले हम समझते हैं। देखिए, वो यहाँ पे 20 कैसे आया, पहले आप इसको समझिए। 20 आया कैसे, 4 5 ज़ा 20, यानी कि अगर हम ऊपर वाले नंबर का आपस में मल्टीप्लाई कर दे तो 20 आ रहा है। और यहाँ पे देखिए 4 + 5 कर रहे तो ये यहाँ पे 9 आ रहा है। 4 में +5 करते तो 9 आ रहा है, यानी कि एक तरफ मल्टीप्लाई करने पे आंसर आ रहा है, दूसरी तरफ दोनों का ऐड करने पे आंसर आ रहा है। क्या ये जो पैटर्न है इसमें लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यदि लागू हो रहा है तो इसमें भी वही लागू होगा। 6 + 7 13 हो रहा है, और 6 का मल्टीप्लाई 7 में करते हैं तो 42 आता है। यानी कि अगर हम इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो आपकी ये वैल्यू प्राप्त हो जाती है, यानी कि 42। इसी तरीके से 7 और 8 को आपस में ऐड करते हैं तो ये 15 इधर की वैल्यू प्राप्त हो रही है। यानी कि 7 और 8 का आपस में मल्टीप्लाई कर दे तो क्या होगा? तो 8 7 8 जा कितना होता है? 56। तो इसलिए इसकी जो वैल्यू होगी 56 आएगी। ये आपका आंसर है। इसलिए आपका इसका जो सी वाला ऑप्शन सही है, यानी कि 56 इसकी वैल्यू सही है। तो हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, हमने इस क्वेश्चन में 4 × 5 करके निकाला है, 6 × 7 करके निकाला है, 7 × 8 करके निकाला है। तो 7 8 ज़ा 56 आया। और ये वाली अगर मान लीजिए ये वाली वैल्यू कैसे आई, तो 4 + 5 करने पे ये आया है, 6 + 7 करने पे 13 आया, और 7 + 8 करने पे 15 आया। तो इधर वाली वैल्यू तो आपको पहले से गिवन है, इसमें से आपका कोई वो नहीं है। लेकिन आपको निकालना क्या है, इधर वाली वैल्यू निकालनी, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, क्योंकि इधर इधर वाली जो वैल्यू है वो मल्टीप्लाई करने पे निकली है, और इधर वाली जो वैल्यू है प्लस करने से निकली है। इसलिए आपको इधर वाली वैल्यू पे ध्यान देना है, यानी कि मल्टीप्लाई करने पे ये आंसर आया है। अब इसको यहाँ पे देखिए, इस फिगर में इस तरह से फिगर दिया हुआ है, जिसमें आपको समझना है 5 है तो इधर मिसिंग नंबर है, 8 है, 7 है, 6 है, 9 है, और 2 है तो 7 है। तो यहाँ पे देखना ये है कि ये नंबर आया कैसे। देखते हैं 13 का साथ 2 के 13 और 2 के साथ क्या रिलेट कर रहा है। यदि 13 में +2 कर देंगे तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 15। और 6 में 9 जोड़ देंगे तो आंसर क्या आएगा? 15। 8 में 7 जोड़ देंगे तो आंसर क्या आएगा? 15। अब आपको ये समझ में आ गया, किसी भी लाइन के अपोजिट नंबर को अगर ऐड कर देते हैं तो वैल्यू आपकी 15 आ रही है। तो यहाँ पे आपको ये 5 है, तो अगर ये 5 को 15 लाना है तो यहाँ पे 10 रखना पड़ेगा, तब ये 15 होगा। इसलिए फिगर में आपका ये जो ऑप्शन है, मिस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू है, इसकी वैल्यू 10 आएगी, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही है। ये इस तरीके से निकला है, यानी कि इनका आपस में इन दोनों का प्लस करना है, इधर से प्लस करना है, इधर से प्लस करना है, इसमें भी प्लस करना है। तो अब आपको समझ में आ गया, अगर इस नंबर में प्लस करेंगे 6 + 9 करेंगे तो 15 होगा, इधर से अगर ऐड करेंगे 15 होगा, नीचे से ऐड करेंगे तो इधर से भी 15 आएगा, और इधर से भी 15 आ जाएगा, और इधर से भी 15 होगा। तो कुल मिला के 15 आपका आ गया। तो 15 ऐड, यानी कि इनके दो अपोजिट नंबर को जोड़ने पे 15 आ रहा है। तो यहाँ पे 5 दिया तो यहाँ पे मिसिंग नंबर है, तो 5 को अगर 15 करना है तो 10 इसमें ऐड करना पड़ेगा, तभी वो 15 आएगा, यानी कि पैटर्न को फॉलो करेगा। अब यहाँ पे तीसरा फिगर जो दिया है वो सर्किल के शेप में है, जिसमें सर्किल जो है दो चार, इसमें सर्किल के अंदर एक सर्किल है, इस सर्किल के बड़े वाले सर्किल के 4 टुकड़े हुए हैं, उसके बाद एक छोटा सा सर्किल है, और इस तरह से फिगर बना हुआ है। अब आपको इस फिगर को ध्यान से देखना है। पहले देखिए 3 + 5,
अगर 3 + 5 को ऐड कर देते हैं तो 8 होता है, 8 हुआ। अब आपको ये समझ, ये 64 आया कहाँ से, पहले तो समझते हैं। 8 का स्क्वायर करने पे क्या आता है, 8 का स्क्वायर होता है 64, ये 64 आया। और 4 + 6 को ऐड कर देते हैं तो कितना आ जाएगा। पहले तो हम सारे पैटर्न को देखते हैं, क्या वो वही पैटर्न लागू हो रहा है कि नहीं आ रहा है। 5 + 4 को जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है, 9 हो रहा है। तो 9 यहाँ पे ये हो गया 9। 9 का स्क्वायर करने पे 81 आ रहा है, यानी कि ये भी सही है, पैटर्न लागू हो रहा है। 4 + 6 को, यानी कि 4 + 2 ऐड करते हैं तो 6 आ रहा है। 6 का स्क्वायर करने पे 36 आ रहा है, यानी कि इनका ऐड करने पे 6 आ रहा है, लेकिन 6 का स्क्वायर करने पे ये 36 वैल्यू प्राप्त हो रही है। इसी तरह से ये 81 आ रहा है। अब इसी तरह से 64 आ रहा है ऐड करने। अब यहाँ पे देखिए, ऐड करने पे जो नंबर प्राप्त हो रहा है उस नंबर का स्क्वायर करना जरूरी है, क्योंकि देखिए पैटर्न यही है, सब में वही लागू हो रहा है। ऐड करने पे स्क्वायर करना, तो 6 + 4 को जोड़ेंगे, आंसर आएगा 10, लेकिन 10 का स्क्वायर करने पे क्या आएगा, 100 होगा। तो फाइनल आंसर आपका आया है 100। तो सब में यही पैटर्न लागू हुआ है। इसमें ऑप्शन में 25 दिया, 49 दिया, सी में 100 दिया, डी में 16 दिया, इसलिए आपका सी वाला ऑप्शन सही है। क्योंकि अगर आपको पैटर्न समझ में आएगा किस पैटर्न से ये नंबर्स प्राप्त हो रहे हैं तो आंसर आसानी से निकल जाएगा। तो रीजनिंग पैटर्न में आपको बस लॉजिक्स लगाना होता है, यानी कि इसमें आपका नंबर का खेल है, यानी कि वो किस नंबर के पैटर्न्स को फॉलो कर रहा है। यानी कि अगर आप इसमें पैटर्न को समझ लिया, रीजनिंग में नंबर के पैटर्न को समझ लिया, किस नंबर से या किस तरीके से वो आंसर आ रहा है। जैसे ये 3 फिगर दिया है, तो इसमें किस तरीके से आंसर निकला, इसमें किस तरीके से आंसर निकला, और इस फिगर में किस तरीके से आंसर निकला। तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहली बात रीजनिंग में हमें पैटर्न को समझना होता है। यदि आप पैटर्न को समझ जाते हैं तो उसी पैटर्न से आगे का नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, धन्यवाद।